1000 वर्ष का ध्यान करने का फल नहीं मिलेगा, त्रेता में जो पूजा यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, द्वापर में जो पूजा का फल नहीं मिलेगा, कलिकाल में नाम ते पावे लोग, केवल गोविंद का नाम ले लोगे कल्याण हो जाएगा। अरे कलिकाल का स्वरूप क्या होगा? जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा जाओ देश भ्रमण के लिए जाओ, जंगल में देख के आओ। तो सबसे पहले युधिष्ठिर निकले और युधिष्ठिर ने क्या देखा? 5 कुएं हैं, ध्यान से सुनिए, 5 कुएं हैं। एक कुआं का पानी 4 कुओं को भर रहा है और भर जाते हैं, फुल भर जाते हैं, लेकिन वो चारों कुएं मिल करके उस एक कुआं को नहीं भर पा रहे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि बताइए 4 कुओं को एक कुआं भर दे रहा है और वो चारों कुआं मिलके उस कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। ये आश्चर्य था युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर वापस आ गए। नकुल ने क्या देखा कि जो खेत की बारगाह थी, जो खेत की रखवाली करती है, जैसे ही जानवर आए तो खेत की बारगाह अपने आप रास्ता दे दे और जब वो फसल को चढ़ जाए तो अपने आप रास्ता ढक ले। ये और बड़ा आश्चर्य नकुल ने देखा। इतने में सहदेव जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकला, बहुत बड़ा चट्टान निकली, सारे वृक्षों को तोड़ती आ रही, जो भी उसके बीच में कितना भी मोटा वृक्ष पड़े तोड़ती आ रही है, लेकिन एक दूब के कण ने उसे रोक लिया। ये और बड़ा आश्चर्य था कि ये क्या हो रहा है। अब भीम क्या देखता है? भीम जब आया तो भीम ने देखा कि एक हाथी के 2 मुंह। बताइए, हाथी के 2 मुंह भी कभी होते हैं, लेकिन भीम ने देखा, वापस आ गया। अब अर्जुन क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी जा रहा है, उसके रोम रोम से वेदों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन उसके मुंह में मांस का टुकड़ा दबा हुआ है। 5 भाइयों ने आश्चर्य देखा, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, बोले ये बताओ तुमने कौन सा आश्चर्य देखा? तो युधिष्ठिर बोले महाराज मैंने आश्चर्य ये देखा कि 5 कुएं हैं, एक कुआं 4 कुएं को भर रहा है, लेकिन वो 4 कुएं मिलकर के एक को नहीं भर पा रहे हैं। माताओं ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है? एक पिता आज कलिकाल में 4 बच्चों को पाल के बड़ा कर देता है, लेकिन चारों बच्चे उस पिता के भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ये कलिकाल का स्वरूप। 4 पुत्रों को उसके बड़ा करके पाल करके और उनको कुआं भरने का मतलब एक पिता 4 पुत्रों की जिम्मेदारी निभा लेता है, लेकिन वो 4 पुत्र मिलकर के भी एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। ये पहला आश्चर्य। जिस दिन कृष्ण बोले युधिष्ठिर ऐसा संसार में आ जाए तो समझो कलिकाल आ गया। दूसरा, घर की रखवाली करने वाला घर को ही लूट रहा है। क्या स्थिति है आज देखो आप, जिनको आप चुन करके बैठाते हैं पदों पे, इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है, वही इस देश को लूट रहे हैं। घर लूटे घर बार प्यारे सतगुरु बिना, होता नहीं है पार प्यारे सतगुरु बिना। ये आश्चर्य है कि जिनको आप लोगों ने घर की रखवाली के लिए जिम्मेदारी दी, वही आज घर को लूट रहे हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति दूसरों से परेशान नहीं है, आजकल व्यक्ति अपने आप से परेशान है। बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। भाइयों बहनों माताओं, तीसरा आश्चर्य क्या था? बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकला, बड़े बड़े वृक्ष तोड़ता आ रहा है। बड़े बड़े वृक्ष का मतलब आज संसार में कहीं भी चले जाइए, माताओं बहनों कथा को सुनिए, कहीं भी चले जाइए, बड़े लोगों के पास, धन वालों के पास धर्म नहीं मिलेगा।
अगर रामायण और वेद शास्त्र उठा के देखो तो धर्म किसके पास था? सबरी के पास, बेचारी गरीबी के पास। और आज भी अगर धर्म है तो बड़ों के पास नहीं, एक दिन के पास। इसका मतलब धर्म जो है बड़े छोटे लोगों के पास है। भीम ने देखा कि दो मुंह का हाथी, आज संसार में जो राजा है, हाथी को राजा की उपमा दी गई। राजा दो मुख का हो जाता है, कहता कुछ है, एक मुख से कुछ कहता है, दूसरे मुख से कुछ करता है। और जिस दिन ऐसा होने लगे भीम, तो समझो कलिकाल आ गया। अर्जुन बोला महाराज मेरा तो बड़ा आश्चर्य है, जिसके रोम रोम से वेदों का उच्चारण हो रहा हो, उसके मुख में मांस का टुकड़ा दबा है। बोले अर्जुन एक कलिकाल के बड़े बड़े तत्व ज्ञानी जो अपने आप को कहते होंगे नहीं, बड़े बड़े धर्मात्मा विमल आत्मा का ये हाल होगा कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और जिस दिन ऐसा स्वरूप आ जाए तो समझो कलिकाल है। सामने कलिकाल की इस स्थिति को देख करके आज तो परीक्षित बोला कि मुझे इस कलिकाल को नहीं रहने देना है। बोले तुम मेरे दरवाजे से हट जाओ, तुम नहीं रह सकते हो, मेरे राज्य में आने की हिम्मत कैसे से? कलिकाल हाथ जोड़कर बोला महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में सबको अधिकार है रहने का। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, मेरा नंबर आ गया। बोले मैं मानता हूं मैं कलिकाल हूं, अवगुणी हूं, लेकिन मेरे अंदर सबसे बड़ा एक गुण है। अवगुणी हूं लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है कि कलयुग कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखे अरुजोग अजोगति होए सुखा कल हरि नाम ते पावहि लोग। भाइयों बहनों माताओं, सतयुग में जो 1000 वर्ष का ध्यान करने का फल नहीं मिलेगा, त्रेता में जो पूजा यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, द्वापर में जो पूजा का फल नहीं मिलेगा, कलिकाल में नाम ते पावे लोग, केवल गोविंद का नाम ले लोगे कल्याण हो जाएगा। अरे